बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ने को दिल नहीं करता। इस वीडियो के अंदर हम 3 चीजें सीखने वाले हैं। सबसे पहली बात, पढ़ने का सही वक्त कौन सा है, सबसे मुश्किल सवाल है। दूसरा पॉइंट, मोबाइल पास रख के, टीवी पास रख के पढ़ें कैसे, जब घर में कोई ना पढ़ रहा हो, सिर्फ आपके अलावा सब मेहमान आए हों और गेस्ट आए हों, एंजॉय कर रहे हो और आपके चल रहे हो पेपर, तो हम क्या करें। थर्ड पॉइंट, ऐसे कैसे पढ़ें कि हम अच्छे मार्क्स ले पाएं, मेहनत करने के बावजूद भी हम हार जाते हैं। इन तीनों पॉइंट्स को मैं वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला पॉइंट, पढ़ने को दिल क्यों नहीं करता। क्योंकि आपको जो ब्रेन है किसी भी जगह पर फोकस इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि ऑटोमेटिक इसके अंदर डेविएशंस की एक फॉर्म होती है, यानी डाइवर्ट होता रहता है। आप कोई भी काम करें, आप कहते हो नहीं यार अब ये करना, नहीं यार ये, आप एक जगह मेंटेन नहीं कर पाते अपने आप को, क्योंकि आप पहले डिवाइड हुए होते हो। मोबाइल्स को देख देख के, व्हाट्सएप को देख देख के, टिकटॉक को देख देख के, फेसबुक को देख देख के आपका ब्रेन डिवीजन में जा चुका होता है। आपका ब्रेन एक जगह फोकस करता ही नहीं है, और इर्द गिर्द के जो लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, आपका माइंड उस तरफ डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है। आपके तो यार वो टीवी देख रहा है, यार वो मेरी सिस्टर जो से खेल रही है, वो मेरा कजन आया हुआ यार 1 साल के बाद आया, मैं कहते बस हो जाएगा पास हो जाऊंगा पास हो जाऊंगा, आप छोड़ देते हो। अब क्या करना है इसमें, सबसे पहला पॉइंट, गोल। अगर आपके पास कोई गोल नहीं है तो आप नहीं पढ़ सकते। भूल जाए, इस वीडियो को देखने का फायदा नहीं। अगर आप गोल है, गोल बनाओ। एयरफोर्स में जाना है, आर्मी में जाना है, पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, बैंकिंग में जाना है, कुछ भी करना है, आपका एक गोल होना चाहिए। उस गोल के लिए आपको सेक्रीफाइस करना है। इस बात को यहाँ रखना पड़ेगा आपको कि भाई मैंने इस मकसद को पूरा करना है, इस विजन को मैंने क्या करना है, पूरा करना है, तो मुझे अब क्या करना है, सेक्रीफाइस करना है। मुझे इस चीज़ को समझना है, मुझे इस चीज़ को अमेंडमेंट करनी है, फिर ही जाके हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। वरना मैं लगा रहूंगा, जान लगाता रहूंगा, कुछ भी नहीं बन पाएगा, कुछ भी नहीं बन पाएगा। तो फिर आपके लिए कुर्बानी देना आसान हो जाएगा कि देख यार मेरा एक गोल है, अगर मैं नहीं पढ़ा तो मकसद नहीं पूरा होगा। उसके लिए क्या करोगे आप, उसके लिए आप अपने टाइम को सही तरीके से यूज करोगे, आप कुर्बानी देना शुरू करोगे। दोस्ती की, यारी की, शादी ब्याह की, इवेंट्स की, घर वालों की, सब की, अकेले क्यों ना बैठ गए, और आपका माइंड कहीं और डाइवर्ट नहीं होगा। सबसे पहला काम अपना गोल बनाना है। अपने अगर पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, गोल बना के लिखो और सोच लो कि यार अगर ना पढ़ा तो गोल खत्म, ख्वाब खत्म, जिंदगी भर रोऊंगा तड़पूंगा और कुछ नहीं मिलने वाला मुझे। पॉइंट नंबर 2, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपना टाइम खुद डिसाइड करो पढ़ना कब है। अक्सर लोग रात को पढ़ते हैं, कुछ सुबह पढ़ते हैं, कुछ दिन में पढ़ते हैं। मेरा अलग अलग है, मैं सुबह पढ़ता हूँ। तो पढ़ने का अंदाज अपना होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। आप खुद सोचो कि आपका दिमाग किस टाइम सही एक्टिव रहता है, उस टाइम डाइवर्ट ना हो, उस टाइम कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। एक थोड़ा सा कमरा ले लो, किचन ले लो, कोई जगह बना लो, कपड़ा बांध लो वहां पर, जिस तरह काम वाले लोग बैठ जाते हैं, कुछ कर लो यार, अलहदा हो जाओ। अलहदा होके पढ़ना पड़ेगा। आप क्राउड में, घर वालों में, सबके सामने बैठ के टीवी लगाया, किताब खुली, नहीं पढ़ सकते। अरे नहीं पढ़ सकते आप, आपको माहौल चाहिए, आपको कमरे के अंदर एक एटमोसफियर चाहिए पढ़ने के लिए। एक एटमोसफियर बनता है, आप फॉर्म में आते हो, फॉर्म में आते हो तो छक्का ये छक्का, फटाफट सवाल याद होना शुरू हो जाते हैं आपको। वो जब भी होते हैं जब स्ट्रगल करते हो, पसीना निकलता है, जान निकलती है, और अकेले अकेले बैठ के करना पड़ेगा, पब्लिक में नहीं कर सकते ये आप। थर्ड पॉइंट, इट इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, मोबाइल को स्विच ऑफ करो, रख दो, लैपटॉप कंप्यूटर को बंद करो, रख दो, और मामा को, घर वालों को, सबको बोल दें तुम्हें आवाज ना दें, ऊंची आवाज से पढ़ना है। आवाज से आप जो पढ़ रहे हो आपको खुद को सुनाई देना चाहिए। और जो साथ पेन चलानी, यानी आपको सपोज होना चाहिए कि आप लिख रहे भी हो, से क्या कर रहे हो, लिख रहे भी हो। जो वर्ड भूल जाए, किताब खोल के मत देखो, पहले रिवाइज करो, उसके बाद उस वर्ड को चेक करो। यार आप क्या करते हो, एक वर्ड भूल गया, चेक कर लो। आप सबसे पहले आसान चैप्टर क्यों करते हो, हमेशा रिवीजन करनी हो, स्टडी करनी हो, लास्ट चैप्टर से शुरू करते हैं। मुश्किल काम, शुरू के चैप्टर तो आपको आते हैं यार, 10 पेज डटे हुए हैं आपको। उसके बाद नोट्स बनाओ, खुद की हेडिंग लिखो, हेडिंग याद करो, लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग याद करो, उसमें बीच में खुद से लिख लोगे। अगर रिवाइज करते हुए कुछ लिखते हुए कुछ वर्ड भूल जाते हैं तो खिचड़ी मचा के ऊपर मत लिखो, उस वर्ड को लिखो ही ना। ना तो चेकर को पता चलेगा, ना ही किसी और को पता चलेगा। लेकिन जब तुम ऊपर लिखते हो और हाईलाइट करते हो तो चेकर को पता चल जाता है कि तुमने गलती की है। गलती भी डी 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 करके तो अपना निशान लगा देते हो यार। अपने प्लानिंग खुद की करो भाई, अपने आप को खुद रिफॉर्म करो, अपने स्टडी का प्लान खुद बनाओ, अपने आप को सिस्टम में खुद लेके आओ, सबक याद करने के वक्त का खुद मुकर्रर करो, अपने याद करने के तरीके तक को खुद को याद करो। यार तुम्हें खुद को समझना होगा कि तुम्हें सबक कब याद होता है, सबक रिवाइज कैसे करना है। पेपर से पहले बात करनी नहीं है, मेरे दिमाग से चीजें निकल जाती हैं, मैंने सुबह रिवाइज करके बुक बंद करके जाना है, उसके बाद पेपर देखती है मैंने हल करना शुरू करना। मैंने टेंशन में नहीं जाना, डिप्रेशन में नहीं जाना। अगर पेपर रिवाइज करने के बाद रास्ते में किसी से बातें करोगे, मेरा जो मानना है कि सब कुछ दिमाग से निकल जाएगा। मैं तो कभी नहीं करता। मैं रिवीजन करने के बाद बुक बैग में रखी, बहुत गया पैदल, बाइक पे, साइकिल पे, जिस पे भी गया। दोस्त बैठा है, बात कर रहा हूँ, बात में जवाब नहीं देना, चुप रह यार, बस दिमाग में किताबें घूम रही हैं, अल्फाज घूम रहे, पूरी किताब घूम रही है, पेपर आया सामने, लिखना शुरू किया, बस
आपके करते और सुना कैसा है, ठीक है 1 घंटे बाद पेपर शुरू होना है। जब तक दिमाग से सारा कुछ निकल जाता है भाई, इतना ब्रेन एक्टिव नहीं है कि सब कुछ दिमाग में रख सके, इतना तो दिमाग है तुम्हारा, क्या कुछ समाओगे पेपर देने के बाद, झटका मारो सारा निकाल दो, अगली किताब आनी है ना, डिलीट करो सारा कुछ। आगे सवाल देखते होगे, जो मेरा सही है गलत है, बदल सकते हो उसे, जो पेपर दे के आए हो आके उसे बदल सकते हो, नहीं बदल सकते हो तो देखना छोड़ दो यार। फोकस ऑन द नेक्स्ट पेपर, फोकस ऑन द नेक्स्ट पेपर। आपकी अचीवमेंट, आपकी सक्सेस आपका वेट कर रही है। अगर इन ट्रिक्स को फॉलो किया तो इस वीडियो को 100 लोगों को शेयर करना, वरना मर्जी आपकी। देखते रहें चल सरकार रियल मोटिवेशन, दोबारा मुलाकात होगी।